हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम प्रायद्वीपीय और दक्षिण भारत के जो है कि प्रमुख पठार पे हम बात कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इजी से इजी तरीका में हम आपके सामने सारे मटेरियल उपलब्ध करा सकें, ये हमारी खुशनसीबी होगी। तो उसी कड़ी में आगे आज हम इस वीडियो में पूर्वी घाट पे हम स्पेशल बात करने वाले हैं। अगर वीडियो छोटा बनता है तो हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पूर्वी घाट, जिसको अंग्रेजी में ईस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल माइंड फ्री होकर बैठना है और देखना है कि इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो पहला इससे जो वीडियो बनता है वो ये है कि इसका अन्य नाम क्या है। पूर्वी घाट को सिर्फ पूर्वी घाट ही कहा जाता है या कुछ और नाम कहा जाता है, तो इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, और वो क्या है देखते हैं। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका है पूर्वाद्री श्रेणी। क्लियर? पूर्वी घाट का अन्य नाम पूर्वाद्री श्रेणी है। नाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। प से पूर्वी, ओ से पूर्वाद्री। क्लियर? याद हो सकता है आराम से, 1-2 बार ही क्लियर जो है कि इनको रिपीट करना है, याद हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि इनकी औसत ऊंचाई क्या होती है। औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी होती है ये जान लीजिए। इसकी औसत ऊंचाई होती है 900 से 1100 मीटर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है, आराम से समझना है। मेरा विश्वास है समझ के आप जितना याद रख सकते हैं उतना रट के याद नहीं रख सकते। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई क्या हो गया दोस्तों? 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई मानी गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये आगे जानना है, इससे जो प्रश्न बनता है कि स्थित कहां पे है। स्थित कि पूर्वी घाट कहां स्थित है, तो इसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और वो ये है कि इससे कई तरह से घुमा फिरा के हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह अगर मान लीजिए पूछा जाए कि पूर्वी घाट भारत के किस दिशा में स्थित है, और कई बार पूछा जाता है कि पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत के किस दिशा में, तो 2 तरह से इनका उत्तर दिया जाता है। तो पूर्वी घाट भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा कैसे हुआ? ये नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है, इधर पूरब है और इस तरफ पश्चिम है। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये हिस्सा, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो पूर्वी घाट कहां स्थित है? दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, दूसरा इसका जवाब इस तरह बन सकता है, ये तो भारत के दक्षिण पूर्व हिस्सा में हुआ। दूसरा इस तरह बन सकता है, ये प्रायद्वीपीय भारत के किस दिशा में है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व दिशा में। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, 2 उत्तर हो गया कि पूर्वी घाट संपूर्ण भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, वहीं प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये कहां स्थित है, क्लियर हो गया। आइए अब देखते हैं कि यह जो है कि विस्तार इनका कितना है। विस्तार जानते हैं, यह इनका कहां कहां तक यह फैला हुआ है। तो जान लीजिए पूर्वी घाट तो पहले क्लियर हो गया कि अपना दक्षिण पूर्व दिशा में या फिर प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी दिशा में है। लेकिन वह कहां से कहां तक स्थित है, यह विस्तार का मतलब होता है राज्य हो सकता है, कौन कौन सा राज्य है, इनकी चौहद्दी क्या होती है, ये चीज है। ठीक है, तो विस्तार जान लीजिए
कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में से आप याद रख लीजिए कि एक महानदी है जो कि उड़ीसा से उड़ीसा के बीच से लगभग बीच से होकर गुजरने वाली एक नदी है महानदी। उसकी घाटी से लेकर नीचे आते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, वहां इन दोनों के बीच पूर्वी घाट का विस्तार है। तो क्लियर हो गया इनका विस्तार कहां से कहां तक है। महानदी की घाटी से लेकर नीलगिरी पर्वत तक, इसका हो गया विस्तार हो गया। महानदी की घाटी से लेकर ये बीच से लगभग 20 से जो है कि महानदी गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। और इधर नीचे आ जाते हैं जो कि कर्नाटक, ये हिस्सा कर्नाटक है, ये हिस्सा केरल है और ये हिस्सा जो है कि तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ स्थित है और वो स्थित है नीलगिरी का पहाड़। तो वहां तक का विस्तार है पूर्वी घाटी का। तो इस हिसाब से इनकी लंबाई कितनी हो जाती है, वो लंबाई हो जाती है 1800 किलोमीटर। तो पूर्वी घाट की लंबाई कितनी हो गई 1800 किलोमीटर और औसत ऊंचाई कितनी हो गई 900 से 1100 मीटर। ठीक है, अब एक चीज और जानने का प्रयास करते हैं कि यह इस पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदी है, यह भी जानने का प्रयास करते हैं। प्रमुख नदी, प्रमुख नदी, तो आप क्रम से जब नदी के बारे में आपको जानकारी होगी तो महानदी से आप स्टार्ट कीजिए और यहां तक नीलगिरी की पहाड़ी तक आप आइए तो आपको 4 प्रमुख नदी है। ऐसे भारत में 4000 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन सारी नदियों पे हमें फोकस नहीं करना है, जो प्रमुख नदी है उस पर हमें बात करनी। ठीक है, तो पूर्वी घाट से होकर बहने वाले या पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में जो है कि गिरने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है। ठीक है, तो प्रमुख नदी आप महानदी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला नदी क्या हो गया, महानदी हो गया। दूसरा क्या हो गया, गोदावरी हो गया। और तीसरा क्या हो गया, कृष्णा हो गया। और चौथा नदी कौन सी हो गई, कावेरी नदी। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट से होकर बंगाल के खाड़ी में या पूर्वी घाट से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदी तो क्या हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई 1800 किलोमीटर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, इन पे और भी प्रमुख टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं और क्या क्या प्रश्न इससे बन सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी या सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन कौन सी है या कौन सी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक टॉपिक यह भी बनता है सर्वोच्च पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसमें 2 प्रमुख चोटी को याद रखना है और वो ये है विशाखापत्तनम चोटी। इसकी टोटल ऊंचाई जो है वह 1680 मीटर है। ठीक है, और दूसरी आपको याद रख लेना है और वो ऊंचाई है महेंद्रगिरी की चोटी। ठीक है, महेंद्रगिरी की चोटी, उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। क्लियर।
अब और जानना है कि इस एरिया में स्थित प्रमुख पर्वत कौन सा है। प्रमुख पर्वत, तो प्रमुख पर्वत के लिए आप इधर देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो पूर्वी घाट, इसमें रेड कलर में हमने पर्वत का नाम लिखा है। अब देख लीजिए कि सबसे पूर्व में स्थित जो पर्वत है, या सॉरी सबसे उत्तर में स्थित जो ये आपका पूर्वी घाट है, इसके सबसे उत्तर क्या हो गया, ऊपर, और सबसे दक्षिण क्या हो गया, नीचे। सबसे उत्तर कौन सा पर्वत हो गया, महेंद्रगिरी का पर्वत। वहां से लेकर आप क्रमशः देख सकते हैं महेंद्रगिरी, नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पंचमलाई, शिवराय, जवादी, पालनी और वेलंगिरी। तो प्रमुख पर्वत कौन सा हो गया, महेंद्र गिरी। सबसे कहां है, उत्तर में। यहां से लेकर और कहां तक आना है, वेलंगिरी, वेलंगिरी, गिनी नहीं, गिरी। ये कहां पे स्थित है, दक्षिण में। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट में स्थित सबसे उत्तर या सबसे उत्तरी दिशा में स्थित पहाड़ का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी। और सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ का क्या नाम है, वेलंगिरी। और वो कहां स्थित है, तमिलनाडु में। अब ये इससे और भी प्रश्न पूछ सकता है, वो क्या है कि कौन कौन सा राज्य, पूर्वी घाट का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो राज्य जान लीजिए कि पूर्वी घाट का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो अगर आपको भारत का मानचित्र याद होगा तो आप माइंड सेट कर लिए होंगे कि ये कौन सा राज्य है, ओडिशा, ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और ये कौन सा है, तेलंगाना। तो क्लियर हो गया कि पूर्वी घाट में जो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वह किन किन राज्यों में है, 3 राज्यों में। कौन कौन सा हो गया दोस्तों, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, और क्या है दोस्तों, तमिलनाडु। ये 3 प्रमुख राज्य में इसका विस्तार है। अब एक चीज और जान लीजिए, इसमें खास बातें ये है कि ये सारे पर्वत जो है ना, पर्वत एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो हम आप जान रहे हैं कि इनसे होकर जो प्रमुख नदियां, 4 प्रमुख नदी होकर गुजरती है और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वो नदियां ही इनको काटती छांटती रहती है, यानी ये सारे पर्वत एक दूसरे से नदी के द्वारा अलग हैं। तो इस हिसाब से ये पूर्वी घाट अपना कटा छटा होता है, बहुत सा कटा छटा, इसलिए कि नदी के बहाव में, वेग में, जब वो नदी में गिरने वाले होते हैं तो उनकी वेग थोड़ी बढ़ जाती है। तो उस वजह से ये जो पूर्वी घाट का किनारा वाला हिस्सा है वो काफी कटा छटा होता है। क्लियर है। और क्या है कि इसकी एक खासियत ये है, पूर्वी घाट की खासियत ये कि प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। ये पूर्वी घाट क्या है, प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप। प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप माना जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह इस पूर्वी घाट से पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से हम क्लियर कर दें कि पूर्वी घाट को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है पूर्वाद्री श्रेणी, और इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। इसका विस्तार जो है कि वह महानदी से लेकर जो है कि नीलगिरी की पहाड़ी तक है। इस तरह इसकी लंबाई हो जाती है 1800 किलोमीटर। यह 3 राज्यों में स्थित है, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में। इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है विशाखापत्तनम की श्रेणी, जो कि 1681 मीटर है, और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है महेंद्रगिरी की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। और क्या है इसमें, राज्य हो गया
इस पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 प्रमुख नदी है। कौन कौन सी नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। इस तरह ये प्रमुख प्रश्न है जो कि पूर्वी घाट श्रेणी से अक्सर परीक्षा में पूछे जाता है। इस तरह दोस्तों अब हम पश्चिमी घाट पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और हम बताना भूल गए कि प्रमुख पर्वत में सबसे उत्तर में स्थित पर्वत कौन सा है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का ही ये ऊंचा पर्वत चोटी है, वो है महेंद्रगिरी चोटी। और सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत कौन सा है? बेलंगिरी पर्वत। अब कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है वो जान लीजिए। महेंद्रगिरी कहां स्थित है? ओडिशा में। ये नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और पंचमलाई, शिवराय, जवादी, पालनी, वेलंगिनी ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। इस तरह दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।